सभी से आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लासीफायर्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं ये सीखेंगे। यार मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन वन वीडियो के अंदर जो 50 मिनट का था लगभग, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इसके लिए लॉस फंक्शन कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट कैसे निकालते हैं। मैंने आप लोगों को ये बता रखा है लॉस फंक्शन, ग्रेडियंट डिसेंट की तो बड़ी बल्कि एक अच्छी सी बड़ी सी इक्वेशन भी दे दी थी आप लोगों को। मैंने इक्वेशन दी थी आप लोगों को माइनस वाई लॉग इंटू वाई माइनस 1 माइनस वाई इंटू लॉग इंटू 1 माइनस वाई। ये थी आपकी ग्रेडियंट डिसेंट। आप लोग उस वीडियो को चेकआउट करो, समझ में आएगा आपको पूरा प्रोसेस क्या था वो। तो ठीक है, तो ये तो लॉस फंक्शन और ग्रेडियंट डिसेंट की कहानी हो गई। पर यहाँ पे यार आप उसको एरर से नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट एरर से। जैसे आप लोग लीनियर रिग्रेशन में सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड एरर से डायरेक्ट आप जब निकालते थे, जैसे रिग्रेशन में निकालते थे, वैसा आप यहाँ नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल के लिए आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कभी स्पैम आएगा, कभी नॉट स्पैम आएगा, कभी नॉट स्पैम, कभी स्पैम, कभी स्पैम है, कभी स्पैम नहीं है, कभी स्पैम नहीं है, कभी स्पैम स्पैम स्पैम, कभी नहीं स्पैम। क्योंकि करते रह जाओगे आप, एक एक लेवल के लिए आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर टाइम एक डिफरेंट वैल्यू आने वाली है ना। आप लोग मॉडल्स भी नहीं चेंज कर रहे हो, आप लोग क्लासीफायर भी चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन हर बार एक डिफरेंट वैल्यू आएगी हर एक डिफरेंट फीचर के लिए। इसकी वजह से आप लोग डायरेक्ट एरर नहीं निकाल सकते। तो इस केस में निकालने का थोड़ा सा दूसरा मेथड है, और यहाँ पे वो क्या है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। फटाफट से लिख देता हूँ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ये यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है मेथड निकालने का। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, तो मान लो यार आप एक टू डिटेक्टर बनाते हो। क्या? टू डिटेक्टर, ठीक है। टू डिटेक्टर बनाते हो आप लोग। तो अब आप बोलोगे टू डिटेक्टर क्या क्या है? टू डिटेक्टर, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि टू डिटेक्टर क्या है। तो ये टू डिटेक्टर, और यार कुछ नंबर्स देख लेते हैं। मतलब नंबर्स बेसिकली क्या है, आप लोगों को कुछ एमनेस्ट डेटा सेट के बारे में आपको बता, थोड़ा सा बताऊंगा एमनेस्ट के बारे में। एमनेस्ट 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 पढ़ा ऐसे जाता है, ठीक है। खैर, एमनेस्ट डेटा सेट, तो यार एमनेस्ट डेटा सेट में हैंड रिटन नंबर्स का थोड़ा सा कलेक्शन है, बड़ा कलेक्शन है, लेकिन ठीक है, एमनेस्ट डेटा सेट के अंदर। और उस पर आप एक क्लासीफायर को ट्रेन करोगे, और वो क्लासीफायर बताएगा कि आप फिर एक फीचर इनपुट करोगे, यानी एक इमेज इनपुट करोगे, और उस इमेज को तो आप देख के बता पाओगे आराम से कि यार 6 है लिखा है, तो आप बोलोगे 2 नहीं है। और मान लो मॉडल भी बता दिए ये 2 नहीं है, बहुत सही। और मान लो आप फिर ऐसा कुछ 2 का इमेज दे दिए, बट नहीं, ऐसा कोई नहीं लगता, सॉरी गाइस ऐसा इतना घटिया तो कोई नहीं लगता। मान लो कोई ऐसे 2 लिख दिया मान लो, तो आप बोलते हो यार ये 2 है, आपको नॉलेज है अच्छे से, वो बोलेगा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेंशन। तो कंप्यूटर एकदम एग्जैक्ट नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, पर इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग ऐसे लिखते नहीं है। पर खैर, अगर इसके भी ट्रेन कर दिया जाए तो फिर वो बता देगा। बहरहाल मैं आप लोगों को ऐसे ही, मतलब टू डिटेक्टर का कहने का ये मतलब है मेरा, ठीक है। अब मान लो ट्रिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ फीचर इमेजेस को आपको ऐसे करना है, तो आप एक एक को देखोगे तो है ट्रिलियन है, बाप रे बाप, ट्रिलियन। बिलियन भी नहीं कह रहा, मतलब बिलियन भी नहीं कर पाओगे, मिलियन भी नहीं कर पाओगे। आप 1000 ही कर लो, नहीं 1000 तो कर लोगे, करने को तो कर ही लोगे, पर आप लोग बोर हो जाओगे। मतलब आप लोगों को करने की इच्छा ही नहीं रहेगी, आप 100 में बोर हो जाओगे, 100 भी नहीं करोगे आप लोग, मैं बता रहा हूँ। 50 में बोर हो जाओगे आप लोग, 50 में। खैर, बहरहाल बात करते हैं वापस इस पे, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो यार ये टू डिटेक्टर हम लोगों को बनाना है। चलो भाई ठीक है, टू डिटेक्टर। तो यार अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक चार्ट टाइप का कुछ बनाऊंगा। चार्ट CHART, ठीक है, खाने वाला चार्ट नहीं, जो वाराणसी में बहुत फेमस है। चलो यहाँ पे बना लेता हूँ। ये जो एब्रीविएशंस लिख रहा हूँ मैं, ये स्टैंडर्ड नहीं है, आप लोग याद रखें। ये एब्रीविएशंस बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं है, आप लोग इसे स्टैंडर्ड ना लें, ठीक है।
एक्चुअल नेगेटिव, एक्चुअल पॉजिटिव, प्रिडिक्टेड नेगेटिव, प्रिडिक्टेड पॉजिटिव। आपका मॉडल कुछ प्रिडिक्ट करेगा और मान लो बहुत छोटा है, जैसे मान लो खाली इतना सा ये 8, ये तो गंदा तरीके से बहुत ही गंदी तरीके से 8 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे मान लो कि 8 है आपके पास, 6 है, फिर एक 2 है, फिर एक और 2 है, फिर एक 1 है, फिर एक अलग स्टाइल का फिर से एक 2, फिर एक 1 है, मतलब 4 है मान लो, फिर एक 3 है, फिर एक मान लो फिर 2 है, फिर मान लो एक 3 है, फिर मान लो 6 है, फिर मान लो 7 है, फिर मान लो 9 है। अरे अब बहुत हो सकते हैं यार, हैंड रिटन है, जैसे आप अभी देख सकते हो ना, है तो यार हैंड रिटन, है तो हैंड रिटन, है तो हैंड रिटन, है तो हैंड रिटन, है तो हैंड रिटन। ठीक है भाई, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे आप लोग देख के बता सकते हो, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये भी 2 है। यहाँ पे ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, 4 2 आपको दिख ही रहे हैं। तो यार यहाँ पे आप देख के बता पा रहे हो, लेकिन आप लोगों को हर टाइम देखने को तो मिलेगा नहीं, और आप देखोगे भी नहीं हर टाइम। जब आप लोग ट्रेन कर चुके बेसिकली, तब आप देखोगे नहीं। खैर यार, इसी छोटे से, इतने छोटे से ही डेटा सेट पे ही काम करते हैं। देखो नंबर्स आप थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही कर दूँ, पर यार समझना बात को। चलो अब बात करते हैं जो एक्चुअल नेगेटिव थे वो इसमें प्रिडिक्टेड नेगेटिव भी इस कॉलम के अंदर होंगे। जो प्रिडिक्ट की नेगेटिव एक्चुअली भी नेगेटिव थे। तो यार लिख देता हूँ, मान लो 2 इस मॉडल ने बोल दिया यार नेगेटिव है, प्रिडिक्ट कर दिए उसने। हाँ बोल दिया उसने कि यार 2 डिटेक्टर है, पहले ही बोल दिया कि यार ये 2 जो लिखा मैंने वो नेगेटिव है, मतलब बोल दिया कि यार ये 2 नहीं है। और इसके बाद बोला कि 8 भी 2 नहीं है, ठीक है भैया, 7 भी 2 नहीं बोला, 6 भी 2 नहीं, 5 भी 2 नहीं, वेरी गुड। पर आपने एक गलती की, चलो कोई बात नहीं, मतलब बात वह है। खैर बहरहाल एक्चुअल पॉजिटिव पर प्रेडिक्ट कर दिए गए नेगेटिव, पर एक्चुअल पॉजिटिव थे, एक्चुअली में तो 2 थे, लेकिन प्रेडिक्ट इसने नेगेटिव कर दिए। चलो ठीक है, अब एक्चुअली नेगेटिव लेकिन प्रेडिक्ट कर दिए गए पॉजिटिव, यानी 8 8 पॉजिटिव बोला कि यार ये दोनों 2 हैं, मॉडल ने कहा, लेकिन एक्चुअली आप लोग देख के बता पा रहे हो ना, क्योंकि तो इसने बोला यार 8 8, ठीक है। और यार दूसरा, हाँ अब यहाँ पे ये कॉलम में देखे, एक्चुअली भी पॉजिटिव, प्रेडिक्टेड भी पॉजिटिव, क्या मतलब, यानी प्रेडिक्ट भी इसने पॉजिटिव कर दिया, रियलिटी में भी ये यही थे, यानी यहाँ पे जो 2 लिखाएंगे 2 ही लिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेडिक्ट भी इसने पॉजिटिव कर दिया और रियलिटी में भी ये पॉजिटिव था। देखो यार ये पॉजिटिव कितना है, अरे यार ये देखो ना आप ध्यान से, ये पॉजिटिव ही तो इसने बोले, पॉजिटिव, प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, एक्चुअल पॉजिटिव। तो बस अब यहाँ पे इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये तो इसका रॉ था, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है। इसका ये समझ में आ गया ना आप लोगों को, अब आपको समझ में आ जाएगा। और याद रखिए स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस नहीं है, एग्जाम में बोला कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, आप आके AN और PN PP लिख दिए और आप गए काम से। ये सब काम ना करना, ये सब काम मत कर देना, ठीक है। और बोलोगे कि वो डेटा साइंटिस्ट में ना डॉक्टर आदित्य मिश्र ने पढ़ाया था, ये सब मत करना। पहले ही आपको वार्न कर रहा हूँ, 50 बार आपको वार्न कर चुका हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म्स आए हैं इस कॉलम के अंदर, 5 लिख दो। इसके अंदर 2 आए हैं, इसके अंदर 2 लिख दो। इसके अंदर 2 आए, इसके अंदर 2 लिख दो। इसके अंदर 1 2 3 4 आए, 4 लिख दो, ठीक है। ये रहा इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब यार कोई भी डेटा साइंटिस्ट को देखेगा समझ जाएगा अच्छा कि ये दो आइटम्स को जो कि रियलिटी में नेगेटिव थे, लेकिन मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दिए पॉजिटिव, और बोलेगा अच्छा, अब उसको तो इससे मतलब होगा ना प्रेडिक्टेड वाले से, और बोलेगा अच्छा ये एक्चुअली में पॉजिटिव था, 2 लोग यहाँ पे एक्चुअली में पॉजिटिव थे लेकिन प्रेडिक्ट कर दिए गए नेगेटिव मॉडल के द्वारा। तो अब बस आप थोड़ा सा ध्यान से सोचना, बेस्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होगा, क्या बेस्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यही होगा? ये तो इसके लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, ये तो इसके लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। मैं बेस्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की बात करूँ, अगर यहाँ पे मैं बेस्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की बात करूँ, तो क्या ये नहीं होगा? सोचो सोचो सोचो, क्या ये नहीं होगा? XY पे बाद में बात करूँगा, अभी XY तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। 90% लोगों के XY क्यों लिखा मैंने समझ में आ गया, लेकिन 0 0 मैंने लिखा वो
थोड़ा सोचो आप। चलो बता देता हूँ। देखो ये वाला कॉलम क्या है, एक्चुअली में नेगेटिव और प्रेडिक्ट कर दिए पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यानी जो एक्चुअली नेगेटिव थे वो हमारे मॉडल ने उसको पॉजिटिव डिक्लेयर किया भी नहीं। मॉडल भी मानता है कि वो नेगेटिव है, इसलिए उसको पॉजिटिव डिक्लेयर नहीं किया। तो समझे, ये ज़ीरो हो गया। अब ये एक्चुअली पॉजिटिव थे लेकिन प्रेडिक्ट कर दिए नेगेटिव, प्रेडिक्ट भी नहीं किया नेगेटिव, और एक्चुअली भी पॉजिटिव। एक्चुअली पॉजिटिव तो है ये पर इसने क्या किया, प्रेडिक्ट भी नहीं किया इसको नेगेटिव, यानी वो पॉजिटिव मॉडल भी मान रहा है, इसलिए बोला यार ज़ीरो। तो देखो कि यहाँ पे क्या एकदम एफिशिएंसी तो हो गई इस क्यों बेस्ड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। यहाँ पे एक्चुअल पॉजिटिव था तो प्रेडिक्ट भी कर दिया गया पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसको नेगेटिव नहीं माना गया। अब नेगेटिव नहीं माना गया तो पॉजिटिव हुआ ना। और यहाँ पे एक्चुअली में नेगेटिव था, प्रेडिक्ट भी नहीं किया गया पॉजिटिव, यानी मॉडल भी मानता है वो नेगेटिव है, यानी ये हमारी बेस्ट है। और ये एक्स वाई क्या है, सिंपली यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे अपने को क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ भी हो, अपने को तो इन दोनों से मतलब है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ, थोड़ा सा फास्ट बोला मैंने, तो यार आप रिवाइंड करके थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो ये तो बेस्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स थी। चलो, तो ये बेसिकली आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यही होती है ये। ठीक है, ये इस चीज़ के इसके लिए ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स थी। ठीक है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स थी ये इसके लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को कन्फ्यूजन मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स समझ में आ गया ना, इवैल्यूएटिंग द क्लासीफायर्स का आप लोगों को 50% समझ में आ गया। 50 यानी आधा समझ में आ गया। सोचो, अब आपका बस प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर, प्रिसीजन रिकॉल सीखते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। टेंशन मत लेना। ठीक है, फटाफट से आप प्रिसीजन और रिकॉल को देख लें और F1 स्कोर आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो प्रिसीजन देखते हैं। पहले प्रिसीजन देखें। चलो यार पहले प्रिसीजन देख लेते हैं। चलो, प्रिसीजन क्या होता है, मैं यहाँ पे किसी की डेफिनेशंस नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। प्रिसीजन, चलो प्रिसीजन देख लेते हैं। गाइस ये प्रिसीजन भी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे मैं निकालूंगा। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स गिवन है, अब मैं आराम से प्रिसीजन निकाल सकता हूँ डेटा सेट के लिए। और आप लोगों को ऐसा भी बोल देगा डेटा सेट ऐसे कुछ ऐसे बना के दे देगा, आप लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना उसका, उसके बाद आप लोग प्रिसीजन निकाल के आंसर इक्वल्स व्हाटएवर आएगा। तो हम पहले देख लेते हैं प्रिसीजन है क्या। ये बताता है कि पॉजिटिव प्रेडिक्शंस कितने बने, पॉजिटिव प्रेडिक्शंस कितने बने टोटल। फिर याद रखें इस बात को, याद रखें इस बात को, टोटल प्रेडिक्शंस में से प्रिसीजन की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल प्रेडिक्शंस में से आपके अच्छा पहले प्रिसीजन नहीं, पहले रिकॉल समझा देता हूँ आप लोगों को। काम करता हूँ, देखो पहले प्रिसीजन समझो चाहे पहले रिकॉल समझो, समझना तो है, लेकिन मैं रिकॉल पहले ही, मेरा मुँह जो है मन कह रहा है आप लोगों को पहले रिकॉल समझा दूँ। ठीक है, रिकॉल, चलो यार आओ रिकॉल समझा देते हैं। ठीक है, प्रिसीजन तो मैं समझा सकता था आप लोगों को पहले, लेकिन यार मैंने सोचा रिकॉल पहले समझा देते हैं क्योंकि पहले रिकॉल जनरली लोग बुक्स में पढ़ाते हैं। वैसे मेरे पास फ़िलहाल अभी कोई बुक नहीं है अगल बगल कि मैं आप लोगों को रेफ़र करके पढ़ा सकूँ, पर कोई बात नहीं। खैर रिकॉल, तो रिकॉल क्या होता है हमारे पास गाइस, रिकॉल हमारा वो मतलब वो आपका वो होती है, क्या होती है, हाँ हमारी वो प्रेडिक्शंस जो कि मतलब बेसिकली जितनी भी एक्चुअल प्रेडिक्शंस हैं उनमें से वो प्रेडिक्शन जो कि हमारी मॉडल ने भी बोली कि हाँ यार पॉजिटिव प्रेडिक्शन है, यानी क्या जितनी भी प्रेडिक्शंस एक्चुअली में पॉजिटिव हैं उनमें से मॉडल ने जितनी बोली है उनमें से कितनी पॉजिटिव प्रेडिक्शन थी, वो होता है रिकॉल। इस केस में क्या है, एक्चुअल प्रेडिक्शंस टोटल कितने 2 4 6, तो ठीक है एक्चुअल पॉजिटिव है ये, एक्चुअल पॉजिटिव
6, तो एक्चुअल पॉजिटिव हमारे 6 हैं, उनमें से 4 हमारे पॉजिटिव प्रेडिक्शंस हैं। तो जो मॉडल नेबल है, तो ये हो गया इसके लिए रिकॉल। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान, बहुत हलवा पूरी था। अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरी बात को सुना तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो यार प्रिसीशन की बात कर लें। अब यार प्रिसीशन देख लेते हैं। अब यह आप लोगों को क्या बताता है, वो देख लें क्या? अब वो भी देख लें। यह आप लोगों को बताता है कि क्या कितने आपके पॉजिटिव प्रेडिक्शन सही बने, यानी आपका जितने भी ये क्या था, एक्चुअली प्रेडिक्शंस में जो प्रेडिक्ट किए गए पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, जितने भी पॉजिटिव प्रेडिक्ट किए गए उनमें से एक्चुअल में पॉजिटिव क्या है, यही तो है। यानी मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा अंदर लेके जाता हूँ, थोड़ा सा अंदर लेके जाता हूँ। चलो आप देखिए, एक तो यार यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ बात बताना चाहूँगा इनके बारे में। तो यार प्रिसीशन, तो यार प्रिसीशन समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि प्रिसीशन क्या होता है। पहले ये तो समझ लो, उसके बाद मैं आप लोगों को वो बात बताऊँगा। चलो यहाँ पे प्रिसीशन क्या होता है। रिकॉल क्या था, मैंने अभी आपको बताया ना, रिकॉल क्या था, रियलिटी, जो एक्चुअल प्रेडिक्शंस थे उनमें से पॉजिटिव कितने प्रिडिक्ट किए गए, वो था रिकॉल। प्रिसीशन क्या है, जितने भी पॉजिटिव प्रेडिक्शंस किए गए थे उनमें से एक्चुअल पॉजिटिव कितने थे, वो है प्रिसीशन। अब यहाँ पे गाइस दोनों की वैल्यूज 4/6 आएंगी, लेकिन रिकॉल ये दोनों का एडिशन था 6, और प्रिसीशन में ये दोनों का एडिशन वाला 6 है, यानी 4 + 2 6। यहाँ पे ये वाला प्रिसीशन में है, यहाँ पे ये दोनों का। एक काम करता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो आगे बोलोगे ये क्या हो गया, बाप रे बाप ऐसे कैसे हो रहा है। पर चलो एक नंबर ही चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एक 7 भी ले आता हूँ। आप खुश, अब आप लोग खुश हो गए होंगे, आप लोगों को सीमा नहीं है खुश होने की, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है आराम से, अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे यार। कंफ्यूज होने के बहुत सारे चांसेस थे यहाँ पे, बहुत आप में से आधे लोग ही वरना समझ पाते हो, बोलते ये क्या हो रहा है, और फिर प्रिसीशन इक्वल्स रिकॉल लिख के आ जाते हैं। चलो 4/7, अब खुश, अब वैल्यूज में अंतर आ गया ना। चलो अब बताता हूँ फिर से एक बार, जितने भी पॉजिटिव प्रेडिक्शंस हैं, ये दोनों पॉजिटिव प्रेडिक्शंस हैं जो मॉडल में प्रेडिक्ट किए गए पॉजिटिव प्रेडिक्शंस, मॉडल के द्वारा प्रेडिक्ट किए पॉजिटिव प्रेडिक्शंस। लेकिन जो एक्चुअल पॉजिटिव हैं वो ये दोनों हैं, खाली एक्चुअल पॉजिटिव ये वाला है, जो कि देखो एक्चुअल पॉजिटिव ये दोनों हैं, लेकिन जो मॉडल द्वारा प्रेडिक्ट किए गए वो एक्चुअल पॉजिटिव सिर्फ ये वाला है। तो ये आपका सारे पॉजिटिव प्रेडिक्शंस जो किए गए हैं उनमें से ये 4 आपका प्रिसीशन हो गया। रिकॉल क्या था, फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग के अंदर घुस जाए। रिकॉल क्या था, जितने भी एक्चुअल प्रेडिक्शन थे उनमें से पॉजिटिव प्रेडिक्शन कितने, एक्चुअल पॉजिटिव कितने थे, यानी पॉजिटिव प्रेडिक्शंस, सॉरी मतलब एक्चुअल पॉजिटिव्स में से कितने पॉजिटिव प्रेडिक्शन थे। और ये क्या है, थोड़ा सा उल्टा, पॉजिटिव प्रेडिक्शंस में कितने एक्चुअल। अरे बेसिकली यही है कि यार पहला रिकॉल क्या है, आर क्या है, एक्चुअल पॉजिटिव में से कितने, मैं यहाँ पर अपने साइड नहीं, एक्चुअल पॉजिटिव में कितने पीपी रहे, कितने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किए गए मॉडल के द्वारा। और प्रिसीशन में मॉडल के द्वारा जितने भी प्रेडिक्ट किए गए उनमें से एक्चुअल पॉजिटिव क्या क्या हैं, वो है प्रिसीशन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को प्रिसीशन और रिकॉल समझ में आ गया होगा।
देखो ये समझने के बाद आप लोगों के लिए ये सब चीज़ हलवा है, अगर आप लोग ध्यान से सुनो तो। आओ लास्ट चीज़ इसकी देखते हैं इस वीडियो के, F1 स्कोर। ये भी एक अच्छा तरीका। अब देखो F1 स्कोर की क्यों ज़रूरत है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बता दूँ पहले। ये और कुछ नहीं बल्कि जो प्रिसीशन और रिकॉल है। अच्छा देखो, आप खुद सोचो आपको क्या चाहिए, प्रिसीशन भी अच्छा चाहिए, रिकॉल भी अच्छा चाहिए, है कि नहीं? प्रिसीशन भी अच्छा, प्रिसाइज भी अच्छा हो, रिकॉल भी अच्छी हो। आपको क्या चाहिए? यही चाहिए, प्रिसीशन भी अच्छा, रिकॉल भी अच्छा। तो यार आप प्रिसीशन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन ले लो। हार्मोनिक मीन पढ़ा ना मैथमेटिक्स में, हार्मोनिक मीन याद है? हार्मोनिक मीन। तो प्रिसीशन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन ले लो और यार आपका F1 स्कोर उसी को कहते हैं, और कुछ नहीं अलावा। और अब थोड़ा सा आप इन दोनों का लेना है तो यार बस इन दोनों को तो 2 टाइम्स ऑफ प्रिसीशन इंटू रिकॉल, PR मैंने स्टैंडर्ड नहीं है ये, फिर भी ये प्रिसीशन है, P रिकॉल प्रिसीशन प्लस रिकॉल, यही तो होगा हार्मोनिक मीन इन दोनों के लिए, यही तो होता है हार्मोनिक मीन। अरे यार ओहो क्या होता था, अरे उससे पीछे थोड़ा सा बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन ही तो होती है। तो यार F1 स्कोर क्या है? 2 टाइम्स ऑफ प्रिसीशन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीशन प्लस रिकॉल। और कहने को कोई डेफिनेशन टाइप का कुछ पूछ ले तो बोलो यार हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन है प्रिसीशन और रिकॉल का। क्या है? हार्मोनिक। लिख भी देता हूँ हार्मोनिक। आप बोलो यार हार्मोनिक की स्पेलिंग नहीं पता हमको, हो सकता है नहीं पता, कुछ लोगों को नहीं होता है। हार्मोनिक कुछ लोग ना हार्मोनिक में HAAR लिख देते हैं, हार्मोनिक बोल के, पर हार्मोनिक ये है, ठीक है। वैसे आप लोगों को SHM वगैरह में हार्मोनिक आप लोग ने बहुत बार देख लिया SHM में, तो SHM में स्पेशली SHM में, वरना तो आप लोग बहुत ही बार बोलते हैं। खैर ये है हार्मोनिक मीन प्रिसीशन और रिकॉल का। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देख लिया, प्रिसीशन देख लिया, रिकॉल देख लिया, F1 स्कोर देख लिया। फिर से रिकॉल प्रिसीशन फिर से दोहराना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा लोग इनको इंटरचेंज कर देते हैं। रिकॉल क्या है? जितने भी एक्चुअल प्रेडिक्शन उनमें से पॉजिटिव प्रेडिक्शन कितने हैं। प्रिसीशन क्या है? जितने भी पॉजिटिव प्रेडिक्शन उनमें से एक्चुअल पॉजिटिव कितने हैं। यानी क्या? रिकॉल में एक्चुअल पॉजिटिव में पॉजिटिव प्रेडिक्शन और प्रिसीशन में पॉजिटिव प्रेडिक्शन में एक्चुअल पॉजिटिव। बस थोड़ा सा बस इंटरचेंज कर देना और उनमें से प्रिसीशन रिकॉल इंटरचेंज हो जाएगा, बस यही तो है। और हार्मोनिक मीन भी लिख के देता हूँ साथ में, हार्मोनिक मीन ऑफ P एंड R इक्वल्स क्या F1 स्कोर। और F1 स्कोर की वैल्यू ये है, ठीक है। मतलब प्रिसीजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन हमारा निकल गया 2 टाइम्स ऑफ। अब आप लोगों को 2 नंबर्स का चाहिए होता तो क्या करते हो? अरे यार प्रिसीजन इंटू रिकॉल है तो क्या A इंटू A और B है तो 2 इंटू A इंटू B अपॉन A प्लस B, ये होता है ना डायरेक्ट फार्मूला, तो यही होता है। तो बस वही पुट कर दिया मैंने, 2 टाइम्स ऑफ प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ये हो गया F1 स्कोर। इससे आपको इसका हार्मोनिक मीन मिल गया। और अब चाहो तो उसके लिए आप काम कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे नहीं करूँगा इस वैल्यू के कैलकुलेट। बस ये याद रखना, यही है जो याद रखना। बाकी ये सब तीनों जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को याद रखो, रट के नहीं जाना पड़ेगा। मैथमेटिकल टर्म्स जो होते हैं ना कि जैसे रिकॉल का बोलते हैं पॉजिटिव प्रेडिक्शन अपॉन टोटल पॉजिटिव, यही तो हुआ पॉजिटिव प्रेडिक्शन अपॉन टोटल पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव प्रेडिक्ट किए खाली टोटल पॉजिटिव में, ऐसे ही होता है। तो ये बात आ गई कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, रिकॉल, प्रिसीजन और F1 स्कोर। तो इस तरीके से आपका ये बताएगा प्रिसाइज कितना है, रिकॉल बताएगा इसका F1 स्कोर, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। तो बस यही बेसिकली इवैल्यूएटिंग द क्लासिफायर। आप चाहें नोट ले लें, मैंने बहुत ही सिंपल और देसी भाषा में आप लोगों को समझा दिया। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल
so that you can get all machine learning related videos with Python projects। और भी कई सारी चीज़ें आने वाली हैं अपकमिंग इस चैनल पे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का कोर्स वगैरह बाद में कभी मैं लाऊंगा ज़रूर। तो डटे रहें इस कोर्स के साथ, तब तक के लिए पक्के बाय।